नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एसटी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्रिकेटर्स में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था और कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। तो आज हम बात करेंगे, बासित अली ने शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने खुद अपना एतराफ़ किया कि उन्होंने जानबूझकर एक मैच हार दिया। नाज़रीन, एक मैच सुनने में तो एक लग रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरे मुल्क की तवक्कुआत होती है, इज्जत होती है। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक मैच हार दिया, मतलब आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कितना लोग आपसे प्यार करते हैं। पूरे मुल्क की इज्जत आप लोगों के उस पर मैच पर डिपेंड कर रही होती है, तो आप कहते बस मैंने एक मैच हार दिया। इन्हें पीसीबी कैसे मेंटोर बना सकती है? बासित अली ने इस चीज पर सवाल उठाया कि जो अपने मुंह से खुद कह रहा है कि मैं एक मैच जानबूझकर हारा हूं, पीसीबी कैसे मेंटोर बना सकती है एक ऐसे शख्स को जो मैच को कोई चीज ही नहीं समझता। फिर उन्होंने कहा कि जो मुल्क के बारे में सोच है इनकी, तो ऐसे लोगों की क्या तकर्रुरी होनी चाहिए। मतलब जिनको कोई अंदाजा ही नहीं है, जो कहेंगे हाँ हम एक मैच हार दिए, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप मेंटोर कैसे बना सकते हैं जिनकी सोच ही ऐसी है, जिनकी सोच छोटी है, गंदी है। उसे मैच में तो होना ही नहीं चाहिए, उसे इस मुल्क का खिलाड़ी होना ही नहीं चाहिए। फिर साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हुए कहा कि एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक यूट्यूब चैनल पर ये एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो एक मैच जानबूझकर उन्होंने हारा है। उनके लिए एक मैच हारना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान है, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में जो भी आएगा मुंह उठा के क्रिकेट में आ जाएगा, जैसे उसका दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा खेलेगा, जब दिल चाहेगा तो नहीं खेलेगा। इसी वजह से हम T20 जैसे मैचेस हार जाते हैं, हम फाइनल हार जाते हैं, हम किसी भी महज पर पहुंच जाए हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैचें तो हारे हैं, हमें क्या, लोगों की इज्जत, हम लोगों की जो तवक्कुआत है वही टूटेगी ना, लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा दिल टूट जाएगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो इनके लिए अवाम का दिल एक खिलौना है, मुल्क की इज्जत एक खिलौना है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टूटती है, लोगों का ट्रस्ट टूटता है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। उन्होंने कहा, इस पर मजीद बात करते हुए कहा कि 53 साल बासित अली ने कहा कि शोएब मलिक की मैच फिक्सिंग पर अगर किसी को सबूत चाहिए, अगर किसी को लगता है कि नहीं उनका ये खिलाड़ी बहुत ही ईमानदार है, बहुत अच्छा है, सच्चा है, अपने काम से बहुत ज़्यादा लगन रखता है, क्योंकि अगर आप अपने काम में कोताही करते हैं इट्स में ना खयानत करते हैं। अगर आप अपने काम पर लगन तवज्जो रखते हैं इसका मतलब है आप दयानतदार हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये सब कुछ एक झूठ है, तो वो आकर मुझसे सबूत ले ले, मैं तमाम सबूत पेश करूंगा कि ये इन्होंने खुद इकरार किया है कि उन्होंने एक मैच जानबूझकर हारा है। बासित अली ने कहा कि रमीज राजा को दिए गए इंटरव्यू में शोएब मलिक ने खुद एतराफ़ किया। उन्होंने खुद भी बता दिया कि कुछ आपको एतराफ़ जो उन्होंने किए हैं, मैं उसके सबूत आपको पेश करता हूँ कि कुछ सबूत उन्होंने उसी वक्त मुहैया कर दिए कि रमीज राजा के शो में इन्होंने ये इंकशाफ किया था। इसके अलावा भी अगर किसी को लगता है कि हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कहा, तो वो बाकी सबूत भी मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। बासित अली ने कहा कि जो लोग मुल्क के बारे में नहीं सोच सकते उनकी तकर्रुरी करना बनता ही नहीं थी, अगर कर भी दी है तो उनकी तकर्रुरी को फौरनी तौर पर उन्हें डिसमिस कर देना चाहिए। जिन्होंने खुद एतराफ़ किया कि वह जानबूझकर मैच हारते हैं, इन्हें पीसीबी मेंटोर क्यों बनाती है? जब ऐसे लोग मेंटोर होंगे, मेंटोर एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा बंदा होता है कि पूरे लोग उसे आइडियलाइज करते हैं। कोई भी मेंटोर जब हम लेते हैं, मेंटोर का मतलब होता है जो हमारी मेंटली तौर पर बहुत अच्छी हमारे मेंटल लेवल को करते हैं। अब मेंटल लेवल एक ऐसा शख्स होगा जिसका अपना कोई मेंटेलिटी नहीं है, उसकी अपनी सोच नहीं है, वो मेंटोर कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक अंधे के पीछे सब लाइन लगाकर चल रही हूँ, क्योंकि मेंटोर तो एक ऐसा होता है जिसके पीछे लोग आंखें बंद करके चल पड़ते हैं। अब एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी आंखें ही अंधी हैं, तो वो कैसे मेंटोर हो सकता है? वो कैसे एक पूरी टीम को लेकर चल सकता है, लोगों की उम्मीदों को, लोगों के ट्रस्ट को कैसे लेकर चल सकता है? तो ऐसा इंसान कभी भी मेंटोर हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि पीसीबी कैसे इन्हें मेंटोर बनाती है, इन्हें फौरन मेंटोर से हटा देना चाहिए। बासित अली ने मजीद कहा कि बाबर आजम की जेब से आप हारिस रऊफ जैसे 10 निकाल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बाबर आजम को भी बुज़दिल करार दिया। उन्होंने कहा इंसान को, एक बंदे को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब कप्तान बन जाता है
तो उसे किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसे स्टैंड लेना चाहिए, एक उसके अंदर मजबूती हो, वो एक मुनज़्ज़म शख्स होना चाहिए। उन्होंने फिर मशवरा दिया कि उमर अकमल या शहजाद अहमद जैसा इंसान होना चाहिए, इस तरह से स्टैंड लेना चाहिए, इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। शुएब मलिक ने मोहम्मद हारिस को कप्तान मुंतखब करने पर कहा था कि मैं इसे कप्तान मुंतखब करने का इरादा रखता हूँ जिसमें एक लगन हो, जो हमें बहुत लंबे अरसे तक कामयाबी दिलवा सके, एक ऐसे शख्स जो मेंटली तौर पर उसके आसाब मजबूत हों, जो स्टैंड ले सकता हो, जिसमें बहुत ताकत हो, वो हर चीज़ के लिए खड़ा हो सके, लड़ सके, अपनी टीम को उस तरह से गाइड कर सके। असल में ऐसा ही इंसान एक मेंटोर होता है, ना कि ऐसे लोग जो आंखें बंद करके कुछ भी करते चले जाएं, उन्हें नहीं पता कि लोगों की कितनी तवक्कुआत हमसे जुड़ी हुई हैं। जिसमें महारत हो, तवील मुद्दत हो, पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाए। फिर बाबर आजम के साथ पाकिस्तान के जो टेस्ट कप्तान शान मसूद ने भी सालीस टीम हारिस रऊफ को बतौर कप्तान की हिमायत की। अब एक ऐसे शख्स को ही आगे रखना चाहिए जो पूरे मुल्क को लेकर चल सके, उनकी तवक्कुआत को, हर चीज़ को मेंटेन कर सके। उनको इन्होंने मशवरे भी दिए कि किस तरह से स्टैंड लेना चाहिए, आपको किन किन लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो और किन किन चीज़ों से अब आपको परहेज करना चाहिए। यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।